नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शक्तिहीन नागराज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नगीना, नागदंत, नागपासा, जादूगर साकुरा जैसे सुपर शक्ति युक्त खलनायक नागराज से टकराए और नागराज के नाग शक्तियों ने उनको मसल कर रख दिया। लेकिन क्या होगा तब जब खलनायक तो होगा सुपर शक्ति युक्त, लेकिन नागराज के पास कोई भी सर्प शक्ति नहीं होगी। नागराज एक आम इंसान की तरह बन चुका होगा, शक्तिहीन नागराज। देख शक्तिहीन नागराज, ये है तेरी मौत का फरिश्ता जो पहले तुझे नष्ट करेगा और फिर हर उस चीज को जो हमारे रास्ते में आएगी। महानगर का सुरक्षा कवच नागराज है, जिससे टकराकर हर मुसीबत या तो वापस पलट जाती है या चकनाचूर हो जाती है। बहुत मजा आ रहा है। एक बार और गोल गोल कलाबाजी खाओ ना पायलट अंकल। अब उतरने का वक्त हो रहा है बच्चों। अभी तो कई और बच्चों को हवाई सैर करानी है। मेरा नंबर कब आएगा राज अंकल? आपने तो कहा था कि सारे बच्चे हवाई सैर करेंगे। करेंगे बेटा, देखो ना प्लेन उतर रहा है, तुम्हारा नंबर आ गया। एक बार और चक्कर कटाओ ना पायलट अंकल। अब तो तुम लोग चक्कर काटते ही रहोगे, क्योंकि तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो और हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज ब्रह्मांड में भेज दी जाती है अनंत काल तक परिक्रमा करने के लिए। कॉमन एरो एरो गैंग। नहीं, विमान गिर रहा है, लेकिन सारे बच्चे और पायलट भी टूटे विमान से बाहर आ गिरे हैं और अब वे जमीन से टकराने के लिए नीचे बढ़ रहे हैं। नागराज बनकर उनको बचाने का समय नहीं है, कोई और तरीका आजमाना होगा। सभी की नजरें हवा में टंगी थी, इसलिए किसी ने भी वो आश्चर्यजनक दृश्य नहीं देखा। राज की आस्तीनों से नाग रस्सी निकल रही थी। ये अच्छी बात है कि आम रस्सियों के विपरीत सर्प रस्सी देख भी सकती है और मेरे मानसिक संकेतों पर काम भी कर सकती है। अब ये सर्प रस्सियाँ पहले कंट्रोल टावर से लिपटेंगी और फिर खुद हवा में उठकर गिरते बच्चों और पायलट को लपेटकर सुरक्षित जमीन पर उतार देंगी। और इसी दौरान मैं नागराज बनकर एरो एरो गैंग के इस हत्यारी हरकत का कारण जानने निकल पड़ूंगा। अच्छा हुआ कि वो जहाज हमारे रास्ते में आ गया। हमको अपनी पोशाक की ताकत परखने का मौका मिल गया। इस पर तो मिसाइलें तक बेअसर हैं। खतरा सिर्फ नागराज से है और वो हवा में उड़ नहीं सकता। गलत, नागराज उड़ सकता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। ओह, इसने इमारत के बीच में सांपों के जाल तान रखे हैं और ये उन पर ही उछल उछल कर इतनी ऊंचाई तक आ पा रहा है। हमको और ऊपर जाना होगा। ऊपर मेरे 20 की तीव्र लहरें तैर रही है, जिनको पार करने में तुमको 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन उसमें तुम 2 सेकंड से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। अब क्या करें, जल्दी बताओ। हमारी पोशाक चाहे मिसाइल प्रूफ हो, लेकिन नागराज प्रूफ नहीं है। इसके बदन को दोनों तरफ से वार करके तोड़ डालो। ये तो गायब हो गया। इच्छाधारी शक्ति है ये गधे। इसका बदन तोड़ने का आइडिया देने से पहले तो इसकी इस शक्ति के बारे में कैसे भूल गया। धम। मैं हवा में गोल गोल नाचकर वायु के घर्षण द्वारा अपने कवच में गर्मी पैदा करूंगा। कवच का तापमान 5000 डिग्री तक पहुंच जाएगा और फिर अपने स्पर्श से नागराज को जलाकर खत्म कर दूंगा। इस ओह, इच्छाधारी कणों में बदलना खतरनाक हो सकता है। इतने ऊंच तापमान पर मेरे कणों में ना जाने क्या गड़बड़ हो जाए। विस्फुंकार भी इससे टकराकर वाष्प में बदलती जा रही है। मेरे सांप तो इसके छूते ही खाक हो जाएंगे। फिर क्या करूं इसके दहकते स्पर्श से बचने के लिए? फूं। ओ हाँ, ये चीज काम में आ सकती है।
अब तू बचकर कहाँ जाएगा नागराज, अब तो तू सिर्फ खत्म होगा। नागराज तेजी से एक तरफ हटा और ओ ओ ये तो पानी है। इस दीवार के पीछे पानी की टंकी थी। भाप के कारण मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं अपनी सर्प इंद्रिय की मदद से सब देख सकता हूँ, तुझे भी और तेरे जबड़ों को भी। आ हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, नागराज से लड़ने में समय खराब कर रहे हैं। तुम नागराज को रोको, तब तक मैं काम निपटा कर आता हूँ। ओके, तुम जाओ। ओ ओ एक येरो एरो एरो मेंबर भाग रहा है। अच्छा ही है, अब मुझे इनसे निपटने में कम समय लगेगा। तूने हमारी शक्ति को बहुत कम समझा है नागराज। अब देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ओह, छल्ले मेरी बाहों को कस रहे हैं, खून का प्रवाह रुक रहा है, हाथ सुन्न हो रहा है। यानी अब मेरे दिमाग के संकेत मेरे हाथ तक नहीं पहुंच सकते और बगैर ऐसा हुआ सर्प बाहर नहीं आ सकते। अभी विष फुंकार का प्रयोग करके इसको बेहोश। हम तेरी शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हैं नागराज। अब ना तो तू विष फुंकार छोड़ सकता है और ना ही अपनी सर्प सेना। तेरे हाथ भी पंगु हो गए हैं ताकि तू दीवारों पर उनको चिपका ना सके, लेकिन मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग अभी भी कर सकता हूँ। धम। तो इच्छाधारी शक्ति के बारे में सोच रहा है ना, लेकिन हमने उसका तोड़ भी सोच रखा है। अम्प, अम्प। इन छल्लों से करंट मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए दिमाग केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। ये छल्ले मेरे शरीर पर कस गए हैं और मेरे हाथों में इनको हटाने लायक शक्ति नहीं है। मेरे शक्तियों के बारे में कौन इतनी गहराई से जान सकता है कि मुझे इतनी आसानी से इतना बेबस कर सके। खसक। अब तू बिल्कुल असहाय है नागराज, एक बच्चे की तरह। अब तू अपनी मौत को देखेगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे हाथों में थोड़ी ताकत मौजूद है। अगर ये छल्ले किसी तरह से जरा सा ढीले हो जाएं तो मैं इनको निकाल फेंकूं, पर ये ढीले होंगे कैसे? खसाक। हाँ, एक तरीका है। अगले ही पल ओ तू टंकी में घुसकर करंट से बचना चाहता है। तो समझता है कि पानी में ये करंट फैल जाएगा और तुझे राहत मिल जाएगी, लेकिन टंकी में इतना पानी है ही नहीं। मैं तुझे बचने नहीं दूंगा। मैं तेरे पीछे पीछे आकर तुझे संभलने से पहले खत्म कर दूंगा। ये असंभव है। सांप तो तेरे शरीर से निकल ही नहीं सकते। मेरे बाजू को कसे हुए तेरे छल्ले धातु के बने थे और धातु गर्मी पाकर बढ़ती है। इस टंकी के पानी का तापमान अभी भी तेरे दोस्त के कारण इतना अधिक था कि उसने छल्लों को गर्म करके इतना ढीला कर दिया कि मैं इनको निकाल फेंकूं। अब तू भी अपने एक दोस्त के साथ इस टंकी में आराम कर, तब तक मैं तेरे दूसरे दोस्त को भी ले आता हूँ। फिर लूँगा तुम तीनों से बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने का हिसाब। महानगर की एक गगनचुंबी इमारत में स्थित एक प्राइवेट प्रयोगशाला में हमारा मेमोरी ट्रांसफर यंत्र जानवरों पर तो कामयाब रहा, कुत्ता बिल्ली जैसी हरकतें करने लगा। अब इंसानों पर प्रयोग करना होगा, वो मैं कर लूँगा। तुम लोगों ने इसका बोझ इतनी देर तक ढोआ, इसके लिए धन्यवाद। अब इसको मैं ले जाऊंगा। ये कौन है और इसको मेमोरी ट्रांसफर यंत्र के बारे में कैसे पता चला? उसकी चिंता करना छोड़ो और अपनी चिंता करो। लो, तुम्हारी बात मैंने पूरी कर दी। कौन? नागराज, तू बच गया, पर तूने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हारे ऊपर मेरा एक सूक्ष्म जासूस सर्प चिपका हुआ है, उसी ने मुझको तुम्हारा पता बता दिया। मेरा पता तुझे मिल सकता है नागराज, लेकिन ये यंत्र तुम मुझसे नहीं ले पाएगा। इसको मेमोरी ट्रांसफ़र गैजेट मत ले जाने देना नागराज। हालांकि इसका प्रयोग अभी इंसानों पर नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी सी भी मानसिक शक्ति रखने वाला कोई भी इंसान इसके जरिए किसी की भी याददाश्त यानी मेमोरी को छीन सकता है। ये यहाँ से एक आलपिन तक नहीं ले जा सकता प्रोफेसर। वैसे भी मैं बगैर यंत्र के इसकी याददाश्त को गुम करने वाला हूँ। जरूर करो, लेकिन मेमोरी ट्रांसफ़र को गुम मत कर देना।
अब ये कौन है? ये तो शंकुनाद है। इसमें थोड़ी बहुत मानसिक शक्तियां हैं, जैसे देखकर चम्मच मोड़ देना। इससे हमने मेमोरी ट्रांसफर यंत्र का परीक्षण करने के लिए संपर्क किया था। अब समझ में आया, इसने ही इस अत्यंत गुप्त आविष्कार की खबर एरो गैंग वालों को खबर कर दी होगी। वो डोरियो के सहारे उतरा था, यानी इस वक्त उसको छत पर होना चाहिए। वो रहा, सर्प सेना इसके पैर जकड़कर इसको रोकेगी। तेरी सर्प सेना मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी नागराज। मेरी मानसिक तरंगें इनको भ्रमित कर देगी। तो उससे टकराने की मैंने सोची भी नहीं थी, लेकिन जब एरो मेंबर के पीछे तुझे भी इमारत में घुसते देखा तो मुझे तुमसे टकराने आना ही पड़ा। शंकुनाद जो काम करने की ठान लेता है उसमें कभी असफल नहीं होता। असफल तो तू होगा ही शंकुनाद, क्योंकि तेरा सामना नागराज से है। सर्पों पर तो तू मानसिक वार कर सकता है, लेकिन विस्फुंकार का क्या करेगा? तुझ पर मानसिक वार करूंगा। ओह, तुझको फुंकार रोकने के लिए आदेश दूंगा। फूं। ये सर्पों का नहीं, नागराज का दिमाग है। इस पर तेरे मामूली वार असर नहीं करेंगे। तो फिर मुझे मेमोरी ट्रांसफर गैजेट पहनने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। देखो कि ये इंसानी दिमाग की याददाश्त को स्थानांतरित कर सकता है या नहीं। मेमोरी ट्रांसफर गैजेट में मेरी मानसिक तरंगों ने ऊर्जा दौड़ा दी है, यानी अब मैं तेरी याददाश्त को खींचने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरी याददाश्त तक तो पहुँच ले शंकुनाद। मैं योग साधना के द्वारा अपने मस्तिष्क को शून्य कर लूँगा, और जब तक तू मेरी याददाश्त तक पहुँचेगा तब तक तेरा दिमाग खुद अंधेरे में गुम हो चुका होगा। मैं असफल हो रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ करना होगा। नागराज के दिमाग को एक ऐसा झटका देना होगा जिससे उस शून्य से बाहर आ जाए, और वो झटका मुझे साफ सामने दिखाई दे रहा है। अगले ही पल नागराज के ऊपर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। इस झटके ने नागराज के दिमाग को शून्य अवस्था से बाहर ला दिया। उफ! एक टंकी ने मुझे बचाया और दूसरी ने मुझे डुबो दिया। अब मैं तेरे दिमाग में घुसकर तेरी याददाश्त को चुराऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। आई! सर में भयंकर दर्द हो रहा है। शंकुनाद इच्छाधारी शक्ति के उस केंद्र को छेड़ बैठा था जो उसमें घुसने की चेष्टा करने वालों को एक भीषण झटका मारता था। लगता है जैसे सर पर पूरा पहाड़ गिर पड़ा हो। नागराज के दिमाग में घुसा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त नागराज भी पूरे होश हवास में नहीं है, यानी भागने का अच्छा मौका है। और वैसे भी मुझे जिसका इंतजार था वो आ चुका है। देर से आया, लेकिन आया तो सही। ओफ! शंकुनाद मेमोरी ट्रांसफर यंत्र लेकर भाग रहा है और मैं इसको रोकने की स्थिति में नहीं हूँ। शंकुनाद खुद किसी के लिए काम कर रहा है। एरो गैंग की पोशाकें और उड़ा ले जाने वाले चमत्कारी यंत्र बना पाना उसके बस की बात नहीं लगती। फिर कौन हो सकता है इसके पीछे? खैर, ये तो एरो गैंग के सदस्य से पता चल ही जाएगा। लेकिन आश्चर्य है नागराज, किसी की जुबान बंद करने का ये तरीका मैं पहली बार देख रहा हूँ। कैसा तरीका? क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिसको आप जैसे अनुभवी पुलिस डॉक्टर ने ना देखा हो? आज देख रहा हूँ नागराज, इसकी पिछली याददाश्त एकदम गायब हो चुकी है। इनको तो ये भी याद नहीं कि ये कौन है और इस पोशाक में क्या कर रहे हैं। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नागराज, सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं। इनकी याददाश्त सचमुच गायब हो चुकी है। उफ! अब ये कैसे पता चलेगा कि इनको भेजा किसने था और मेमोरी ट्रांसफ़र गैजेट इस वक्त कहाँ पर है? गैजेट यहाँ पर था। शाबाश शंकुनाद, तूने इस यंत्र को मेरे पास लाकर अपने आप को करोड़पति बना लिया है, लेकिन तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। काम तो अभी शुरू हुआ है मैडम। वो नागराज 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 बीच में कहाँ से आ गया? बीच में कहाँ से आया मिस किलर? ये तो पता नहीं। ये तो भला हो मेरा और
ये तो भला हो मेरा कि मैं उन एरो एरो गैंग वालों के पीछे लगा था जिसको आपने आपने किराए पर देकर अपनी पोशाकें देकर भेजा था। उनमें से दो को तो नागराज ने पहले ही धूल चटा दी, और तीसरा लैब तक पहुंचकर गैजेट लेने में कामयाब हो गया। फिर क्या हुआ? नागराज लैब तक भी पहुंच गया, लेकिन मैंने वहां पहुंचकर गैजेट को उससे झपट लिया। हम दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। मैंने मैं, मैंने मैं, मैंने मेटा यंत्र यानी मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र पहनकर उसकी मेमोरी चुराने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक तेज झटका लगा। यानी तुम नागराज के याददाश्त चुराने के चक्कर में उसकी इच्छाधारी शक्ति के केंद्र से जा टकराए थे। आप नागराज के बारे में इतना कैसे जानती हैं? शोध। नागराज की शक्तियों के बारे में मैं कई जगहों से कई जानकारियां हासिल कर चुकी हूं, लेकिन अब नागराज इस घटना चक्र में उलझ चुका है। वो हमारे पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों ना नागराज को मेटा यंत्र का पहला शिकार बनाया जाए। ऐसे यंत्र की टेस्टिंग भी हो जाएगी और नागराज हमारे रास्ते से हट भी जाएगा। लेकिन उसका दिमाग तो झटका मारता है। गलत जगह पर हाथ डालोगे तो झटका लगेगा ही। नागराज को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मजबूर करो और शक्ति प्रयोग के दौरान उस खास शक्ति का केंद्र उसके दिमाग में ढूंढो और वहाँ की मेमोरी चुरा लो। ऐसे नागराज के दिमाग में उसकी शक्तियों की कोई मेमोरी रहेगी ही नहीं और नागराज शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन जहां नागराज की शक्तियों की मेमोरी ट्रांसफ़र करेंगे, वहां नागराज की शक्तियां भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आखिर उसका दिमाग ही तो शरीर में वे रासायनिक प्रक्रियाएं कराता है जिसके फलस्वरूप ये विषैली शक्तियां बनती है। हो सकता है, और आज तक ऐसा इंसानी जिस्म बना ही नहीं जो नागराज की शक्तियां रख सके। नागराज की शक्तियां किसी भी इंसानी शरीर में पहुंचते ही विष बनना शुरू होने से वो शरीर गल जाएगा, और शरीर के खत्म होते ही वे शक्तियां शायद फिर से नागराज के दिमाग में वापस पहुंच जाएंगी। वो शरीर मैं बनाऊंगी जो नागराज की शक्तियों को रख सके। तुम नागराज की शक्तियां स्थानांतरित करने की तैयारी करो। फिर हमारे पास एक नया नागराज होगा जिसके पास उसकी सारी शक्तियां होगी, और वो होगा हमारा गुलाम। नागराज अभी अंधेरे में ही था। कोई ऐसा तरीका जिससे यंत्र को किसी की याददाश्त खींचने से रोका जा सके? नहीं नागराज, मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र में ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी जिससे कि उसको ढूंढा जा सके। ओ, मुझे खतरे का आभास हो रहा है। बाहर कोई खतरा है। नहीं नागराज, ऐसा कोई तरीका भी नहीं है। अच्छा, तो ये है वो खतरा जिसकी चेतावनी मुझको मेरी सर्प इंद्रियां दे रही थी। कड़ाक। ये जो कोई भी है, इसका संबंध उसी शख्स से लगता है जिसने एरो एरो गैंग और शंकुनाथ को भेजा था, क्योंकि इसके शरीर पर भी वैसे ही आश्चर्यजनक मशीनी यंत्र फिट है जैसे एरो एरो गैंग के शरीर पर थे, और जैसा एक यंत्र शंकुनाथ को उठा ले गया था। नागराज, तुम्हारा ही इंतजार था। जरा जल्दी आ जाते तो इतनी कारें नहीं तोड़नी पड़ती। अब तो कुछ नहीं तोड़ेगा, अब मैं तोड़ूंगा तेरी हड्डियां। बचना चाहता है तो मुझे बता दे कि तुमको भेजने वाला शख्स कौन है। मुझे तोड़ने के लिए तुमको मेरे पास पहुंचना होगा, और इन मशीनी हाथों के रहते सिर्फ तुम्हारी नाक शक्तियां ही मेरे पास पहुंच सकती है, तुम नहीं। बड़ी अजीब बात कही इसने। ऐसा लगा जैसे कि ये मुझको मेरी नाक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उकसा रहा हो, लेकिन उससे तो इसको नुकसान ही हो सकता है, फायदा नहीं। करेंट। नागराज, देखी मकड़ाक की शक्ति। अब छोड़ मुझ पर नाग सेना, छोड़ विष फुंकार या मर। कर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नागराज, वरना मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, मैं नाग शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं प्रयोग करूंगा अपनी सुपर शारीरिक शक्ति का। कड़ाक। ले, मैंने उखाड़ फेंका तेरे मशीनी अंग को। अभी भी वक्त है। अपने मालिक का नाम बता दे तो बच जाएगा। तूने अपनी जिंदगी से प्यार ना सही, लेकिन निर्दोष इंसानों की जिंदगी से तो है ना। अब मैं उनका नुकसान करूंगा जो तुझको प्यारे हैं। बड़ाम। उफ,
ये अपनी शक्तियों को और घातक बनाकर हमले कर रहा है। अब तो मुझे नाग शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, अब नागराज के मस्तिष्क में एक बिंदु चमक उठा है। वो किसी सर्प शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है, पर कौन सी? सर्प रस्सी। ये शक्ति मुझे खींचनी है, खींचनी है। नाग रस्सी जाकर मशीनी हाथ पर लिपट गई और निशाना बदल गया। तूने तूने मेरी 2 बाहें तोड़ दी, अब मैं तेरी बाकी बाहें भी तोड़ूंगा। ट्रांसफ़र ऑपरेशनल, ट्रांसफ़र कंप्लीट। और फिर अरे, सर्प रस्सी कहाँ गई और सर्प रस्सी क्यों नहीं निकल रही है? ये क्या चक्कर है? इस चक्कर के चक्कर में मत पड़ नागराज। उन चक्रों की सोच जो तुझको अभी आने वाले हैं। कांटेदार हाथ मुझे जकड़ रहे हैं, मेरी हड्डियां तोड़ रहे हैं। इनसे मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके बच सकता हूँ, लेकिन डर ये है कि कहीं इच्छाधारी शक्ति भी नागरस्सी की तरह लुप्त ना हो जाए। इच्छाधारी शक्ति खोने का खतरा उठाना ठीक नहीं है, पहले दूसरी शक्तियों का सहारा लेना चाहिए। ओफ, नागराज दूसरी किसी शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है, लेकिन उस शक्ति को स्थानांतरित करने से पहले मुझे इस शरीर का हाल जानना होगा जिसमें ये शक्तियाँ डाली जा रही है। तुम ठीक तो हो ना? मैं एकदम दुरुस्त हूँ। शाबाश, तैयार रहो, दूसरी शक्ति भी तुम्हारे शरीर में आने वाली है। एक्सप्लोजिव स्नेक। ध्वंसक सर्प, ये शंकुनाथ क्या कर रहा है? इस शक्ति को ट्रांसफर क्यों नहीं करता? क्या मेरे मर जाने का इंतजार कर रहा है? ट्रांसफर एक्टिवेटेड, ट्रांसफर कंप्लीट। अरे, ध्वंसक सर्प भी गायब, साथ ही साथ वरदान स्वरूप मिले नागफणी सर्प भी चले गए। जरूर कुछ गड़बड़ है। अपने जासूस सर्पों से सच्चाई का पता लगवाता हूँ। मेरा पलड़ा एक बार फिर भारी हो गया है नागराज। देख मेरी नई शक्ति का कमाल। इसने मुझे जालों में जकड़ दिया है। जाले जमीन में चिपके होने के कारण मैं इस स्थान से भी चिपक सा गया हूँ। और तो और मैं ये भी नहीं देख सकता कि ये मुझ पर किस चीज़ से वार कर रहा है, जो मेरी हड्डियों को तोड़ देने पर उतारू है। मैं इन जालों को तोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पलों की शांति चाहिए, ताकि मैं अपनी ताकत का प्रयोग कर सकूँ। शांति पाने का एक ही उपाय है, विस्फुंकार, क्योंकि विस्फुंकार ऐसा हथियार है जिसके लिए देखने या निशाना साधने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, ये क्या? जासूस सर्पों के मानसिक संकेत आ रहे हैं। मम। जासूस सर्पों के अनुसार वातावरण में मानसिक तरंगें तैर रही है। मेरी शक्तियों के गायब होने और यहाँ मानसिक तरंगों के मौजूद होने का एक ही अर्थ हो सकता है, शंकुनाद मेमोरी ट्रांसफर यंत्र के साथ यहाँ मौजूद है। यानी मैं अगर विस्फुंकार का प्रयोग करूंगा तो ये शक्ति भी छिन जाएगी, लेकिन अगर नहीं करूंगा तो जिंदगी छिन जाएगी। निर्णय लेना ही होगा, और वो भी बहुत जल्दी। नागराज को निर्णय लेना ही पड़ा। फूं। आ, ये फुंकार तो दम घोटू और जानलेवा है। आ, आ, नागराज विस्फुंकार का प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये क्या? इस बार वो सतर्क है। उसने सिर्फ एक पल के लिए ही फुंकार का प्रयोग किया। मुझे फुंकार शक्ति की मेमोरी को खींच पाने का समय ही नहीं मिला। शायद नागराज को आभास हो गया है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। नागराज को संभल कर जाले तोड़ पाने का मौका नहीं देना है। मकड़ाक को संभलने तक मैं इसको फुंकार का प्रयोग करने पर मजबूर करूँगा। ओह, फिर से वार, यानी तो अभी तक बेहोश नहीं हुआ है मकड़ाक। पल भर के लिए फुंकार का प्रयोग फिर से करता हूँ। शंकुनाथ को इसी पल का इंतजार था। ट्रांसफर एक्टिवेटेड। ओफ, विस्फुंकार भी गायब हो गई, यानी अब ये पक्का हो गया कि शंकुनाथ पास में ही है। जासूस सर्पों के द्वारा अभी उसको ढूंढता हूँ। शंकुनाथ खुद भागने की फिराक में था। मकड़ाक बेहोश हो चुका है और नागराज को मेरे यहाँ पर होने का आभास हो चुका है। अब वो और शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, इसलिए अब यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जाने के पहले सिर्फ एक ही काम बाकी है, मकड़ाक की मेमोरी को साफ करना, ताकि नागराज उसके जरिए मिस किलर तक ना पहुँच सके। ओहो, तो तू यहाँ पर ही है, यानी मकड़ाक को भेजना एक सोचे समझे षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। धड़ाक।
बता, किसने बनाया ये षड्यंत्र? किसका मोहरा है तू? तुम मेरा अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सक तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता नागराज। तेरी अधिकतर शक्तियां तो तेरे शरीर से पहले ही निकल चुकी है। फिर भी मेरे पास तुझको मसलने लायक पर्याप्त शक्तियां हैं शंकुनाद। तू मुझको डरा नहीं सकता नागराज। दुनिया जानती है कि तू किसी की जान नहीं लेता। ठीक कहा तूने, मैं जान नहीं लेता, पर ऐसी हालत जरूर कर देता हूँ कि आदमी खुद मौत मांगने लगे। मैं तेरी यादाश्त को साफ कर दूंगा, तो अपना नाम तक भूल जाएगा शंकुनाद। नहीं नहीं, ऐसा मत करना नागराज, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी खोई शक्तियाँ कहाँ पर है। और फिर तुम ये भी कभी नहीं जान पाओगे कि ये षड्यंत्र किसका रचा हुआ है। ये तो मैं किसी न किसी तरीके से जान ही लूंगा। तुझे अगर अपनी यादाश्त बचानी है तो खुद बता दे। तभी ध्वंसक सर्प, मेरे ध्वंसक सर्प! नागराज का दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। ये सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति ही थी जिसने उसको पूरे बेहोश होने से बचाए रखा था। शंकुनाद भाग रहा है, मेमोरी ट्रांसफर यंत्र भी उसने उठा लिया है, लेकिन उसके साथ कोई और भी है। ये जरूर वही शख्स होगा जिसके पास शंकुनाद ने मेरी शक्तियाँ ट्रांसफर की है। मेरी शक्तियाँ धारण करने वाला शख्स मामूली नहीं हो सकता। कौन है ये, और अब कहाँ ढूंढूंगा मैं इसको, और कैसे वापस लूंगा अपनी शक्तियाँ? थोड़ी देर बाद महानगर के एक अनजान हिस्से में, मैडम मैडम, अभियान सफल रहा। मैंने नागराज की शक्तियां सफलतापूर्वक नाग रोबो के अंदर स्थानांतरित कर दी है। वाह, यानी अब मेरे पास अपना एक नागराज तैयार है, नागराज की पूरी शक्तियों के साथ। वाह! ले पकड़ शंकुनाद अपना रोकड़ा और दिखा मुझे शक्तिहीन नागराज की लाश। लाश? वो तो नहीं ला पाया मैडम। क्यों? क्यों नहीं कुचल डाला तूने उस सांप को? क्योंकि कुछ शक्तियां उसमें अभी भी बची हुई है, मैं सारी शक्तियां खींच नहीं पाया। मूर्ख! नागराज बगैर शक्तियों के भी एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है। जाओ और उसकी सारी शक्तियां चूस कर लाओ। ये अब असंभव है मिस किलर। नागराज हमारी योजना को समझ चुका है। अब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग इतनी आसानी से नहीं करेगा। तो फिर उसको मजबूर करना पड़ेगा कि वो अपनी बची हुई शक्तियों का प्रयोग करे, और ऐसा करने के लिए उसको मजबूर करेगा मेरा पालतू नागराज, नाग रोबो। नागराज स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। नहीं नागराज, तुम्हारी शक्तियों का पता लगाने में मेरा ज्योतिष ज्ञान कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे जासूस सर्प भी शंकुनाद का पता नहीं लगा पा रहे हैं, और मकड़ाक की यादाश्त भी गायब हो चुकी है। कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। दादाजी, दादाजी, नागराज को ना जाने क्या हो गया है। अभी अभी खबर आई है कि किंग जिस सर्कल पर वो विष फुंकार के जरिए लोगों को बेहोश कर रहा है, लेकिन नागराज तो यहाँ पर है, मेरे पास। ओ माय गॉड! फिर वो कौन है जो नागराज जैसी विस्फुंकार छोड़ रहा है? मेरी जैसी नहीं, वो मेरी ही विस्फुंकार छोड़ रहा है। मुझे बहुत संभल कर अपने दुश्मन के सामने जाना होगा, पूरी योजना बनाकर, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति वापस लेने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले जब मेरा शरीर और मेरी शक्तियाँ दो भागों में बंट गई थी, तो ध्रुव ने मेरे शरीर और शक्तियों को एक होने में मदद की थी। लेकिन इस बार तो मेरी शक्तियाँ बटी नहीं बल्कि छिन गई है, और उनको वापस लेने के लिए मुझको जान पर खेलना होगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ ही शक्तियाँ बची है, और वो भी मामूली सी। ओह, वो रहा जिसके पास मेरी शक्तियाँ हैं। और अगर यहाँ पर तो और अगर ये यहाँ पर है तो शंकुनाद भी आसपास ही होगा, क्योंकि इसके ऐसे खुलेआम हमला करने का मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है, मुझे अपनी बची शक्तियों का प्रयोग करने पर मजबूर करना, ताकि शंकुनाद उनको भी इस शख्स में स्थानांतरित कर सके। पहले शंकुनाद को ढूंढना होगा, और इसी वक्त वहाँ से दूर। इस बार मैं शंकुनाद की जानकारी पर निर्भर रहना नहीं चाहती, मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है, और इसलिए मैंने नाग रोबो और शंकुनाद के पीछे अपना फ्लाइंग कैमरा भी लगा दिया है। मिस केलर को टकराव देखने के लिए ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। रुक जा और मेरी फुंकार को मुझे वापस दे दे, मेरी बाकी शक्तियों के साथ। नागराज, तो फिर विष फुंकार छोड़ने वाला कौन है?
ये तो एक रोबोट है, एक एक और मशीन। हाँ मशीन, लेकिन इस मशीन का नाम भी है नाग रोबो। लेकिन ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है? एक रोबोट विष और सांप कैसे पैदा कर सकता है? उसके अंदर तो सिर्फ धातु और प्लास्टिक भरा होता है। फू, यही यही तो गलत बोल रहा है नागराज। मेरे मशीन शरीर में वे सारे रसायन भरे हुए हैं जो इंसानी शरीर में मौजूद होते हैं, और मेरे मशीनी दिमाग के संकेत उनमें वो प्रतिक्रिया करा रहे हैं जिनसे ये विष और सांप पैदा हो रहे हैं। ओह, मेरी शक्तियों को कोई इंसानी शरीर तो धारण कर ही नहीं सकता था, इसलिए मेरी शक्तियाँ मशीनी शरीर में ट्रांसफर की गई है। तड़ाक। नागराज चकित हो गया है, और तब तो उसकी आंखें ही फट पड़ेगी जब उसको पता चलेगा कि ये मिस किलर का काम है। उसकी आंखें फटती देखने के लिए ही मैंने नागरोबो में खास आदेश भरा है कि वो नागराज को बेहोश करके यहाँ लाए मेरे सामने, ताकि मैं अपने हाथों से उसको मारने का सुख प्राप्त कर सकूं। शंकुनाथ भी अपने काम पर जुटा हुआ था। अपनी शक्तियों का प्रयोग कर जल्दी कर, ताकि मैं उनको ट्रांसफर कर सकूं। और नागराज भी एक हारती हुई बाजी को पलटने की कोशिश कर रहा था। तड़ाक। मैं तेरे मशीनी दिमाग को तोड़ दूंगा नाग रोबो, फिर तेरे दिमाग में भरी शक्तियां शायद अपने आप मेरे पास लौट आएंगी। मेरा सिर इस गुदगुदे सर्प गोले से नहीं टूटने वाला नागराज। मेरा सिर्फ उस धातु का बना है जिससे अंतरिक्ष शटल बनाई जाती है। तो अपने सिर की फिक्र कर, जो शायद तेरे ही ध्वंसक सर्पों से ना बच पाए। मेरे सिर की रक्षा मेरा इच्छाधारी शक्ति कवच करता है नागरोबो, और अब मैं तुझ पर सर्प सेना का ऐसा खतरनाक वार करूंगा कि अरे, सर्प सेना बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्या क्या मेरी ये शक्ति भी चली गई? हाँ नागराज, तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता रहा और उनको खोता रहा, और जब तेरी सारी शक्तियां नागरोबों में ट्रांसफर हो जाएगी, तब तुझे यहाँ ला तब तुझे यहाँ लाया जाएगा मेरे सामने, ताकि तू पहले अपने आप को मारने वाले की शक्ल देख सके, और फिर तड़प तड़प कर मर सके। ओह, ये क्या हो गया? नागराज को इसकी सारी शक्तियाँ इस रोबोट में चली गई है। मेरी सारी शक्तियाँ एक एक करके तूने चुराई है नागरोबो, और चोरों पर नागराज कोई रहम नहीं करता। तोड़ दूंगा मैं तेरे सारे शरीर को। नागराज के वार में ताकत जरूर थी, लेकिन सर्प शक्ति के सामने शारीरिक शक्ति बेकार थी। सरपरस्ती। ओह, अब तो इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा, वरना जान नहीं बचेगी। मुझे नागराज की ये शक्ति नहीं चुरानी है, ऐसा मुझको आदेश दिया गया है। नागराज को इच्छाधारी कणों में बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ। ओह, सरपरस्ती भी मेरे साथ साथ ही कणों में बदल गई है। मैं तो भूल ही गया था कि ये मेरे जैसे ही हैं, जो मेरे शरीर में रहते हैं और मेरे साथ साथ ही कणों में बदल जाते हैं। नागराज को असली रूप में आना ही पड़ा, और ओह, नागराज की सारी शक्तियाँ चली गई हैं, और इस राक्षस ने उसको बेहोश कर दिया है। अब हमको इससे कौन बचाएगा? फिलहाल तो भागो। भागोगे कहाँ? अब तो हम दुनिया के राजा हैं। हम वापस आएंगे और तुम सब हमारे गुलाम बनोगे। तुम्हारी याददाश्त में सिर्फ एक ही लफ्ज बचेगा, गुलामी। अब चलो नागरोबो, और थोड़ी ही देर बाद मैंने अपने सारे पंजे तेज करके रखे हैं। धीरे धीरे उधेड़ूंगी नागराज का शरीर, और सुनूंगी उसकी चीखें। उसको टेप भी कर दूंगी। पंजा गर्दन में घुसते ही इसको अपने आप होश आ जाएगा। आह! होश में आ गया तू नागराज? देख, गौर से देख। मिस किलर, हाँ मैं ही हूँ जिसने तेरी शक्तियाँ छीनकर नागरोबों में भरी है, और अब मैं तेरी खाल उधेड़ कर उसमें भूसा भरूंगी, और तू चीखेगा, गला फाड़ कर चीखेगा। चीख। अरे अरे, ये क्या? तेरे शरीर में अभी भी सांप हैं, और वे बाहर भी निकल रहे हैं, पर कैसे? सोचो मिस किलर, शक्तियाँ चुराना तुम्हारा प्लान था, मेरा नहीं। तू तू आजाद भी हो गया, अभी भी तेरे शरीर में शक्ति है।
नाग रोबो, इसको रोको, खत्म कर दो इसे। विस्फुंकार छोड़कर ध्वंसक शब्द दाग कर इसके चित्रे चित्रे कर दो, मार डालो इसे। ये तुम्हारा आदेश का पालन जरूर करता मिस किलर। ठन। लेकिन तब जब इसके पास मेरी नाग शक्तियां होती। ये मजाक है। ध्वंसक शब्द तो नाग रोबो के पास थे, तुम्हारे पास ये कैसे आए? ये सब तेरा किया धरा है शंकुनाद, तूने धोखा दिया है मुझको, तो नागराज से मिल गया है। कसम ले लो मैडम, मैं खुद नहीं जानता कि ये गोलमाल हुआ कैसे। ये सच कह रहा है मिस किलर, इसको सचमुच कुछ पता नहीं है। दरअसल जब मैं नाग रोबो से भिड़ने के लिए महानगर के किंग्स सर्कल की तरफ बढ़ रहा था, तो साथ साथ अपनी बची हुई शक्तियों को याद करके उन पर आधारित योजना भी तैयार करता जा रहा था। और उस योजना के अनुसार मैं किंग्स सर्कल पर पहुंचकर पहले शंकुनाथ को तलाश करने लगा, क्योंकि मुझे पूरा आभास था कि ये तबाही मेरे बाकी शक्तियों को चुराने के लिए ही फैलाई जा रही है। और शक्तियों को चुराने के लिए शंकुनाथ का वहां पर होना अनिवार्य था। सम्मोहन की शक्ति अभी भी मेरे पास थी और सावधान शंकुनाथ पल भर में मेरे सम्मोहन में बंध चुका था। पहले तो मैं शंकुनाथ को सीधे सीधे ही नागरोबों में स्थित शक्तियों को वापस अपने अंदर स्थानांतरित करने का आदेश देने जा रहा था, पर तभी मेरी नज़र इस उड़ते हुए टेली कैमरे पर पड़ी जो शायद तुमने भेजा था। स्थिति पर नजर रखने के लिए मैं नागरोबो से ऐसे टकराने लगा। मेरा एक मकसद तुम तक पहुंचना भी था, इसलिए मुझे योजना को बदलना पड़ा। मैं नागरोबो से ऐसे टकराने लगा जैसे वो मेरी शक्तियां छीन रहा हो, पर सच्चाई तो ये थी कि सम्मोहित शंकुनाद उसकी शक्तियों को वापस मेरे शरीर में पहुंचा रहा था। और ये काम पूरा करने के बाद मेरे सम्मोहन आदेश के अनुसार शंकुनाथ के दिमाग से ये सारी जानकारी मिट गई और ये मुझको यहाँ तक ले आया, तुम्हारे पास। तू एक बात भूल गया नागराज कि शंकुनाथ के पास अभी भी मेमोरी ट्रांसफर गैजेट है। वो तेरी शक्तियों को दोबारा खींचकर नागरोबो के मशीनी दिमाग में भर सकता है। शंकुनाथ, खींच ले इसकी सारी शक्तियाँ। इस बार तो तू जानता ही होगा कि इसके दिमाग में शक्तियों के केंद्र कहाँ कहाँ पर है। अभी खींच लूँगा मैं इसकी सारी शक्तियाँ। तू ऐसा कर ही नहीं सकता शंकुनाथ, क्योंकि मेरे सम्मोहन का एक आदेश ये भी था कि तू कभी इस यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। सच में अब मैं इस यंत्र में मानसिक ऊर्जा को दौड़ा नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी योजना पूरी तरह से विफल कर दी है मिस किलर। अब आत्मसमर्पण कर दो, वरना मुझको एक स्त्री पर वार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। जरूर करूँगी, करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले इस शंकुनाथ को इसकी गलती का दंड दूंगी। तुमने बेचारे शंकुनाथ को उस केबिन में बंद कर दिया है। क्या है उस केबिन में? क्या होगा शंकुनाथ का? उसके लिए ये अंजाम मैंने बहुत पहले से सोच रखा था। वैसे भी तुम शंकुनाथ की परवाह क्यों कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो मुझे और ले चलो जेल में। सर्प हथकड़ी मिस किलर की कलाइयों पर कस गई, लेकिन ज्यादा देर तक सलामत नहीं रह पाई। ये क्या? सर्प हथकड़ी जल कैसे गई? ऐसे। ओह, ये जलता हुआ हाथ तो उसी केबिन से निकल रहा है जिसमें शंकुनाथ बंद हो गया था। सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरा शंकुनाथ निकल रहा है नागराज, जो अब बन चुका है तेरी मौत। अब तू इसको शंकुनाथ नहीं, भस्मासुर नाम से बुला। तुम इंसान नहीं, हैवान हो मिस किलर। ये क्या हाल बना दिया है तुमने शंकुनाथ का? मेमोरी ट्रांसफर गैजेट की खबर मिलने से पहले ही मैंने इसका ये अंजाम सोच लिया था नागराज। इस केबिन ने इसके शरीर पर मिश्रित धातु की परत चढ़ा दी है और इसके मानसिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल दिया है। ये एक ऐसी भट्टी बन गया है जिसका ईंधन इसके विचार हैं, इसकी सोच है। ओह, और इस शक्ति की काट मेरे पास शायद नहीं है। इस मेरी फुंकार मुझे बचा सकती है। जल नागराज जल, भस्म हो जा भस्मासुर के हाथ। मेरे मेरे विष फुंकार इसके शरीर का संपर्क वायुमंडल की ऑक्सीजन से काट देगा। जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो ये जलेगा कैसे? लेकिन ओह, विष फुंकार का संपर्क काटने के बजाय खुद ही जलकर नष्ट हो गई। ओह, विस्फुंकार तो संपर्क काटने के बजाय खुद ही जलकर नष्ट हो गई।
अब सिर्फ इच्छाधारी शक्ति का ही सहारा है और वो भी मुझे सिर्फ बचा सकती है। इच्छाधारी शक्ति के जरिए मैं हमला नहीं कर सकता। फिर क्या करूं? ये धातु की मशीनें इसके शरीर से टकरा कर ये धातु पिघलेगी और इसके ऊपर एक खोल बन जाएगा। वो खोल इसका संपर्क ऑक्सीजन से काट देगा। लेकिन नागराज की ये योजना भी नाकामयाब रही। ओह, खोल तभी बन सकता है जब यह धातु सूख कर कड़ी हो। शंकुनाद यानी भस्मासुर का ताप इस धातु को ठोस होने ही नहीं देगा। चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया नागराज। अब फटाफट मर ले और साथ ही साथ अपनी चिता भी जलवा। फ्री में ले, फ्री में। ओ, नाग रोबो के कटे मशीनी सिर के सर्किटों में अभी भी करंट दौड़ रहा है। तब तो मेरा काम शायद बन सकता है। भस्मासुर को मैं उसके ही हथियार से खत्म कर दूंगा। ओ, तो मेमोरी ट्रांसफर यंत्र का प्रयोग करके भस्मार को रोकना चाहता है। इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। भस्मार की मेमोरी तुझको कहीं ना कहीं ट्रांसफर तो करनी ही पड़ेगी। मेरे सर के कवच के कारण तो मेरे दिमाग तक तो पहुंच पाएगा नहीं। अब बचा तेरा दिमाग। चाहे तो उसमें भस्मार की सुलगती मेमोरी को ट्रांसफर कर ले और उड़ा ले चित्रे अपने सिर के। एक सर और है मिस किलर, नाग रोबो का टूटा हुआ सर। उसके सर्किटों में अभी भी ऊर्जा है। मैं शंकुनाद और भस्मार की मानसिक शक्तियों को उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ट्रांसफर एक्टिवेटेड। शंकुनाद और भस्मार की मेमोरी ट्रांसफर होते ही पहले तो नाग रोबो का सिर चित्रों में बट गया, तड़ाक, और फिर शंकुनाद का दिमाग बेहोशी में डूबता चला गया। तुम्हारे सारे वार विफल रहे मिस किलर। अभी भी कोई वार बाकी हो तो उसको करके देख लो। उसके बाद ही मैं तुमको कानून के हवाले करूँगा। तुझे तो मैं मारूंगी ही नागराज, हर कीमत पर मारूंगी। ओह, मिस किलर ने अपने आप को भी उसी चैम्बर में बंद कर दिया है। अब ये ना जाने क्या बनकर बाहर निकलेगी। मुझे इसके बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। नागराज को एक पल में ही जवाब मिल गया। ओह, मिस किलर ने मुझको धोखा दे दिया। इस केबिन के पीछे की दीवार सरकने वाली है। मिस किलर इस रास्ते से भाग गई। लेकिन ओह, लगभग 5 मिनट बीत चुके हैं। मिस किलर आखिर बाहर क्यों नहीं निकलती? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं खुद उसको बाहर निकलने के लिए मजबूर करूँगा। कड़ाक। नागराज को एक पल में ही जवाब मिल गया। ओह, मिस किलर ने मुझको धोखा दिया है। इस केबिन के पीछे की दीवार सरकने वाली है। मिस किलर इस रास्ते से भाग गई है। लेकिन मैं मिस किलर को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो वापस आएगी, जल्दी आएगी और पूरी तैयारी के साथ आएगी। इस बार वो सिर्फ नागराज से टकराने के लिए ही आएगी और मुझे अगर जिंदा रहना है तो सावधान रहना होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। Thanks for watching my videos.